देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र केरल के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए। यहां शनिवार अब 681 मरीज है। देश के 60% एक्टिव मरीज है। केस इन्हीं दो राज्यों में है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से ये तीसरी मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक एक मौत की पुष्टि की। इस बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें माता पिता से अपील की गई है कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार या फिर कोविड जैसे लक्षण हो तो उन्हें स्कूल ना भेजें। तो देश में कोरोना से अब तक 20 मौतें हो चुकी है। लगातार तेजी से कोरोना में इजाफा देखा जा रहा है। 3,207 एक्टिव केस अब तक नजर आए हैं। बच्चों को सर्दी खांसी है तो स्कूल ना भेजें, ऐसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है। कर्नाटक सरकार ने ये आदेश जारी किया है। देश में कोरोना से अब तक 20 की मौत हो चुकी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता महेश राव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, लगातार कोरोना में वृद्धि देखी जा रही है। अब तक जो अगर केस की बात करें तो 3,207 अभी तक जो एक्टिव केस है। ऐसे में राजधानी रायपुर की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है इस मामले में? सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि अब तक एक्टिव केस जो है 3,207 पहुंच चुका है। बच्चों को अगर सर्दी खांसी है तो स्कूल ना भेजें, ऐसा कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है। तो लगातार कोरोना में वृद्धि देखी जा रही है। अब तक एक्टिव केस की अगर बात करें तो 3,207 है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 है। तो 3,207 एक्टिव केस अब तक नजर आए हैं। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी आदेश जारी किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है JN1, इससे डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। तो अब तक जो एक्टिव केस में इजाफा हुआ है 3,207 है। वहीं बच्चों को अगर सर्दी खांसी हो तो स्कूल ना भेजे, ऐसा कर्नाटक सरकार का आदेश है। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार कोरोना में इजाफा देखा जा रहा है, लगातार कोरोना में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? दक्षिण भारत लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग प्रदेश की जो विलेजें हैं, ज्यादातर वो एरिया जहाँ पर पिछली बार भी कोरोना की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई थी। चाहे अगर बात बहुत जरूर हो रहा है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि अब तक जिस प्रकार से पहले हमने जिस परिस्थितियां देखी, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या दूसरी मेडिकल सुविधाओं को लेकर की बात देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तो पहले महामारी के दौरान ये देखा जा रहा था काफी जी बिल्कुल। तो कर्नाटक सरकार ने भी आदेश जारी किया, मामूली सर्दी खांसी अगर बच्चों को है तो स्कूल ना भेजे, ये कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया। तो अब तक एक्टिव केस की अगर बात करें कोरोना की तो 3,207 है। बच्चों को अगर मामूली सर्दी खांसी हो तो स्कूल ना भेजे, ऐसा कर्नाटक सरकार का ये आदेश है। तो देश भर में कोरोना के जो एक्टिव केस है उसमें वृद्धि लगातार देखी जा रही है। देश में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,207 एक्टिव केस अब तक सामने आए हैं। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जो है, स्वास्थ्य अमला भी जो है लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का JN1, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इससे जागरूक रहने की ज़रूरत है। जैसे लोग फॉलो कर रहे थे रूल कोरोना के समय, जब शुरुआत वेरिएंट था कोरोना का, जब लोग फॉलो कर रहे थे मास्क लगाना और मामूली सर्दी खांसी होने पर तत्काल डॉक्टर के पास जाना, ये तमाम जो जागरूकता है ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जो नया वेरिएंट है कोरोना का JN1, इससे लोगों को कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं, ये जागरूकता स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही है। तो लगातार कोरोना में वृद्धि देखी जा रही है। नए वेरिएंट्स और संक्रमण के कारण
जो है अब तक 3,207 एक्टिव केस सामने आए हैं। हालिया वृद्धि को ओमिक्रॉन के उपसंस्करण जैसे JN1 नया वेरिएंट JN1 और NB181 से जोड़ा जा रहा है, जो अधिक संक्रामक है और प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। ऐसे में फिर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता महेश साहू लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि देखी जा रही है, लगातार कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसमें इजाफा देखी जा रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर की क्या स्थिति, पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो आंकड़ों की क्या स्थिति है? महेश, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो सहयोगी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा देखी जा रही है। कर्नाटक सरकार ने भी ये आदेश जारी किया कि अगर मामूली सर्दी खांसी भी है, बच्चों को तो स्कूल ना भेजे। तो देश भर में कोरोना से अब तक 20 की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस की अगर बात करें तो 3,207 अभी तक एक्टिव केस नजर आए हैं। तो जो कोरोना का नया वेरिएंट है JN1